जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Krishna Krishna Krishna
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Light in weight, Hare Krishna, and enlightening. थोड़ा उसको ट्रेडल एडजस्ट करो। Hare Krishna. So welcome back. Welcome all of you to our weekly Srimad Bhagavatam class. तो कैसा रहा आपका अधिक मास? एक्स्ट्रा चैंटिंग किया आप लोगों ने? मतलब ओके, हरे कृष्ण। So we are discussing, हम लोग डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 17, राइट? 17 we are doing today. So चैप्टर 17 का टाइटल है हाउ परीक्षित महाराज रिवॉर्डेड द कली, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ द एज ऑफ कली। कलयुग का सामना करने के बाद परीक्षित महाराज ने कलयुग को क्या बख्शिश दिया और क्या पनिशमेंट दिया। चैप्टर 17 हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंटो को कंक्लूड करने के पॉइंट पे पहुंच गए हैं। फर्स्ट कैंटो परीक्षित ने कलयुग का किस तरह से सत्कार किया और सॉरी दैट वाज 17 किस तरह से उसका दंड तथा पुरस्कार दिया, राइट? सो पिछले चैप्टर को कनेक्ट करते हुए चैप्टर नंबर 16 उसमें हम लोग देखे थे लास्ट वर्स, जब पृथ्वी तथा धर्म इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजा श्री परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए, राइट? एंड देन इस चैप्टर के बिगिनिंग में परीक्षित महाराज ने वहां पे क्या देखा? द फर्स्ट वर्स, सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथव्रत दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। सुत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो, राइट? सो ये चित्र था चैप्टर नंबर 16 में। तो काउ एंड बुल, काउ मदर अर्थ पृथ्वी का रूप लेके गई थी और बैल साक्षात धर्मराज थे, राइट? तो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे और बैल का एक ही पैर पे खड़ा था। सो काऊ का अपना दुख था, वो बता रही थी कि भगवान इस जगत से चले गए। सो ये 5000 साल पहले की कथा है, द्वापर के अंत की कथा, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके गोलोक वृंदावन प्रयाण कर गए। तो मदर अर्थ जो काऊ के रूप में है, शी वॉज फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, और धर्म यानी कि बुल वृषभ, वो 4 पैरों के बजाय एक ही पैर पे खड़ा था, राइट? तो मतलब धर्म का क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म होते गए, कलयुग सत्ययुग से लेकर कलयुग तक।
सत्ययुग में 4 पैर पे रहता है, नेक्स्ट युग त्रेता में उसमें से एक टूट जाता है, राइट। द्वापर में 2 टूट जाते हैं, कली में 3 टूट जाते हैं, चौथा अभी टूटने को जा रहा है। सो नाउ इस चैप्टर का बैकग्राउंड ये है, परीक्षित महाराज जब सामना करेंगे कलयुग का तो उससे इंक्वायरी करेंगे कि इसको क्यों मार रहे हो, और पूछेंगे वृषभ को कि आपको किसने पीट रहे हैं और आपको दर्द क्यों हो रहा है। सो दैट डिस्कशन विल गो ऑन अलॉन्ग विद द नरेशन। देयर इज अ फिलोसॉफिकल इम्पोर्ट ऑल्सो, इसका अर्थ क्या होता है, राइट। सो दैट्स हाउ ही हैज़ कम ऑन द स्टेज। और प्रभुपाद जी और सुत गोस्वामी यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सेकेंड वर्स, बैल इतना धवल था, धवल यानी कि वाइट कलर का, शुभ्र था, कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि वह एक पैर पर ही खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था, राइट। सो दिस इज द टाइम when sometimes voluntary becomes involuntary in fear. There are voluntary involuntary actions, right. तो एक्चुअली कभी कभी आप लोग भी इमोशनल होकर रोते होंगे, राइट। बेटी की विदाई में रोए होंगे आप, नहीं रोए? आप नहीं रोए होंगे, दूसरे घर वाले रोए होंगे, कोई नहीं रोए। मुझे आना चाहिए था, मैं रो लेता। सो समटाइम्स इमोशंस, मतलब टू क्राई और नॉट क्राई इज इन अवर कंट्रोल, राइट। रोना है कि नहीं रोना है, बट समटाइम्स जब इमोशंस दे बिकम ओवर पावर्ड, automatically tears will come down and you will cry. So voluntary actions become involuntary, especially in times of fear or great emotional trauma or something like that. The same situation is described here for the bull, and that's how he is fearful, right. The Prabhupada उसको purport में establish करते हैं. And then and the third verse he says, यद्यपि, now this is about bull, and what about cow? यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है। गाय से धर्म कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि पूर्व काल में जो यज्ञ विधियां होती थी वो गाय के गोमूत्र से, गाय के गोबर से और गाय के दूध से, फिर घी, और घी से फिर उस घी को हवन में यज्ञ के उपयोग में लाकर किया जाता था, दैट्स ऑल। किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई है, उसके पांवों पर शुद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी, और वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। दैट मीन्स शी वॉज एक्चुअली टॉर्मेंटेड एंड वेरी हेवीली पनिश्ड बाय कली, राइट। सो जनरली कैसा होता है, कलयुग को क्या बोलते हैं हम लोग? कलयुग इज वेरी क्रूअल, बहुत क्रूर है ये युग। जनरली इस तरह से, इस सिचुएशन में अगर आप काऊ को देखेंगे और बुल को देखेंगे, ऑर्डिनरीली वी फील कंपैशन। गाय को देखेंगे तो हमें लगता है कुछ चारा खिलाना चाहिए, राइट। बट ये क्या कर रहा है, गाय को उल्टा मार रहा है, और बैल जो एक पैर पे खड़ा था उसको भी मार रहा है, राइट। सो दिस इज लाइक शोइंग heartlessness and cruelty. So that's how this situation is there. And Prabhupada of course purport में इसको विस्तार से elaborate करते हैं, how cow, Prabhupada is to say, 2 चीज़ें इंसान को लगती है अगर जीना है तो, if you have a little bit of land and cow you can live on. आप बोलेंगे ऐसे हो सकता है? You just need 1 cow and a land, और कुछ नहीं चाहिए आपको जीने के लिए। तो एक्चुअली काऊ अगर रहेगी तो उससे बुल भी होगा, बुल होगा तो खेती करेगा, राइट। और आपको बाकी जो, अभी इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? कुछ अनाज चाहिए, राइट। सो दैट यू विल गेट बाय टिलिंग द फील्ड, बाय प्लॉइंग द फील्ड विद द बुल। और काऊ क्या करेगी? आपको मिल्क देगी, एंड मिल्क इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ नरिशमेंट एक्चुअली, हाईली न्यूट्रिटिव। थोड़ा सा दूध पियेंगे तो भी आपको बहुत संतुष्टि हो सकती है, राइट। सो ही सेज दैट इन द मॉडर्न टाइम पीपल हैव ट्राइड टू डेवलप सो मेनी मॉडर्न एम्यूनिटीज और टेक्नोलॉजीज, इतना कुछ बना है फिर भी इंसान को कम कम पड़ता है वो, राइट।
क्योंकि जब तक हार्ट पे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक कितना भी दो कम ही गिरने वाला है वो। इसलिए वैदिक सनातन संस्कृति का प्रिंसिपल क्या है? टू लिव एट मिनिमम फैसिलिटी। लग्जरी है तो ठीक है, बट नहीं है तो पूरा जीवन उसके लिए मत बिताओ कि वो पाने के लिए संघर्ष मत करो, राइट? जितना मिल रहा है खुश रहो, और बाकी टाइम में भगवान का, हाँ, और बाकी टाइम में क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलेंगे बाकी टाइम में पिक्चर देखो। नॉट लाइक दैट। सो वी हैव टू बी सेटिस्फाइड इन वॉट एवर वी कैन गेट very easily, not endeavor too much, because endeavoring too much means spoiling our human life. जीवन का जो टाइम है, मनुष्य जीवन का बहुत दुर्लभ है। दिस टाइम इज गिवन टू अस टू प्यूरिफाई अवर एग्जिस्टेंस, अपने को शुद्ध करने के लिए मिला हुआ है। जो इस संसार में हम कष्ट भोग रहे हैं उन कष्टों को दूर करने के लिए मिला हुआ है, राइट? सो दैट्स हाउ प्रभुपाद एस्टैब्लिश इन द पर्पट, एंड दैट्स व्हाई काउ एंड बुल आर इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस कली क्या कर रहा था? इन दोनों को अटैक कर रहा था। और कलयुग का एक सिम्टम क्या है? जो 5 तत्व होते हैं इस युग में, व्हेन काउ इज प्रोटेक्टेड, व्हेन ब्राह्मणास आर प्रोटेक्टेड, वुमेन्स आर प्रोटेक्टेड, चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड एंड ओल्ड पीपल दे आर प्रोटेक्टेड, दैट इज द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। समाज में इन 5 तत्वों की अगर रक्षा नहीं होती है तो समाज का विकास नहीं हो सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। कौन कौन हो गए? गाय, ब्राह्मण, बच्चे, स्त्री और बूढ़े। और अभी इन्हीं तत्वों की सबसे ज़्यादा अवहेलना होती है। गाय को प्रोटेक्शन नहीं है, ब्राह्मण तो कब के उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, स्त्रियां, इनको भी प्रोटेक्शन नहीं है, बच्चे, उनको भी प्रोटेक्शन नहीं है। आप बोलते होंगे हम तो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, भाई उनको प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इज नॉट फिजिकल प्रोटेक्शन, वो तो है ही है। प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्टिंग देयर कैरेक्टर। If character is not maintained, character is not protected, then what kind of protection is there? तो बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं और बड़े होकर माता पिता को घर से निकाल देते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वी हैव गिवन देम? और फिर बच्चे, ये तो ठीक है, कुछ कुछ थोड़े अच्छे, कुछ तो इतने बेकार बनते हैं कि दे बिकम बर्डन फॉर द सोसाइटी, राइट? एंड फॉर ओल्ड पीपल, वाई? बिकॉज ओल्ड पीपल आर नाउ शुड प्रिपेयर फॉर देयर नेक्स्ट लाइफ। जो भी 50, 60, 70 साल के पार हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे अधिकांश लोग हैं, उन्हें अपने अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए। हरे कृष्ण। दैट इज वाई ओल्ड पीपल शुड बी गिवन प्रोटेक्शन। बूढ़े लोगों को प्रोटेक्शन देने का कारण ही यही है, सो दैट दे कैन पीसफुली प्रैक्टिस, बचे कुचे अपने जीवन के जो दिन है उसमें भगवान का ठीक से नाम ले सके और यहाँ से ठीक से निकल सके। निकलना तो है, रहना तो किसी को है नहीं यहाँ पे। आप चाहेंगे तो भी रह नहीं पाएंगे। तिजोरी की चाबी आपके इधर लगी रहेगी, इधर कमर में बांध, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। बट देन वी हैव टू बी रेडी टू नाउ प्रिपेयर, निकलना है यहाँ से। और इसके लिए ये सब क्लासेस होते हैं। बट देन इफ यू डोंट चैंट आफ्टर द क्लास, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन? चैंटिंग कर रहे हैं आप लोग? वेरी गुड, शार्प प्रोग्रेस। You are also 4 माला। Okay, 5 माला। राइट? सो ओल्ड एज इज गिवन फॉर दैट। इसलिए बूढ़े लोगों को इसी सनातन संस्कृति में जो 50, 60, 70 एज क्रॉस करते हैं ना, उनको कोई काम नहीं बोला जाता करने के लिए। द चिल्ड्रंस दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स, इसीलिए। बट वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है? तो आप खुद लेंगे तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको थोड़ी बोला है किसी ने जबरदस्ती काम करने के लिए, बोला है क्या? बच्चे आपको बोल रहे हैं क्या? जो कमाया रखो अभी बैंक में, उसका जो आएगा खुश रहो। बट नहीं, हमको तो खाने को कुछ चाहिए, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। अरे तो कमाया होगा ना पहले। कमाने का क्या मतलब है?
मीन्स इंसान को घर का काम तो करना ही है। अरे घर का मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ आगे के लिए That also you should do it. ठीक है, वो भी करो, लेकिन जब नहीं करोगे। जब करेंगे ना, हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त है, और ऐसा नहीं कि you should restrict yourself to just 16 rounds, because the more you are going close, the more you have to dedicate. समझे कि नहीं? 16 राउंड इज अ फैसिलिटी गिवन सो दैट कुछ तो चैंटिंग करो, बिकॉज वी कैन चैंट कॉन्स्टेंटली, बट अदरवाइज कृष्णा से सततम कीर्तयन्तु माम, है कि नहीं? और ये सब अरेंजमेंट इसलिए किया गया है ताकि स्पेशली ओल्ड पीपल, सो दैट दे कैन फोकस मोर ऑन अध्यात्म, क्योंकि अभी कुछ जीवन का लक्ष्य बचा नहीं है आपका। बच्चे हो गए, रिटायर हो गए, सब हो गया, खत्म। अभी आप भी रिटायर हो गए ऑलमोस्ट। आप चाहेंगे भी तो क्या करेंगे संसार में? अभी कोई बिल्डिंग बनाने की इच्छा है क्या? हाँ, कि बेटे के लिए एक बिल्डिंग बना देता हूँ, बेटी के लिए बिल्डिंग बना देती हूँ, हो गया, सब चले गए अपने अपने घर में। नाउ स्लोली स्लोली ऐसे लाइफस्टाइल बनाओ कि यू फोकस मोर ऑन अध्यात्म। सो नाउ दैट इज द रीजन व्हाई दिस 5 एलिमेंट्स वर गिवन प्रोटेक्शन। बट अभी यहाँ के एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है, राइट? द काउ एंड बुल दे आर पनिश्ड, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। सो नाउ परीक्षित महाराज इन रिस्पॉन्स टू दैट, वो कह नो Sutta Goswami is addressing for that. He is saying, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो, राइट? परीक्षित महाराज सेइंग। तब परीक्षित महाराज ने क्या किया? नाउ इज वेरी इंटेंस फिलोसॉफिकल डायलॉग कमिंग ओवर हियर। इंपॉर्टेंट दर्शन, क्योंकि भागवत क्या है? इट्स अ नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र जानते हैं ना? ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र बोलते हैं, जो व्यासदेव का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। सारे वेदों का जो सारे जिन्होंने उसमें दिया है वेदांत सूत्र, उस वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवत पुराण। मतलब वेदांत सूत्रों को समझाने के लिए भागवत लिखा गया, राइट? तो इसलिए फिलोसॉफी एकदम इंटेंस फिलोसॉफी आता है, इंट्रिकेट फिलोसॉफी। नाउ दिस इज आस्किंग वर्स नंबर 7। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरफ क्लेश पहुंचा रहे हो? राइट, ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चंस। एंड देन ही सेज फर्दर, कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों से भरे शोक में देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी पर इस प्रकार गाय और बैल की दुर्दशा करने की हिम्मत नहीं की है, राइट? इस तरह से उपेक्षा नहीं की किसी ने। एंड देन इन द 9th वर्स ही सेज, हे सुरभि पुत्र, सुरभि है ना, बिकॉज डिसेंडेंट ऑफ सुरभि, उसके इसमें आते लाइन में सुरभि गाय के, यस। अब तुम शोक मत करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें कोई रोने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपका सभी तरह से कल्याण होगा, राइट? नाउ इसके बाद ये आश्वासन देने के बाद ही इज आस्किंग, हे साध्वी, गाय को पूछते हैं पहले, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाता है। आपको तो पता रहेगा ना, जब हमारे डिपेंडेंट जो रहते हैं, जिसको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इफ दे आर नॉट हैप्पी तो उसका हमें कर्मा मिलता है, बिकॉज दे आर अंडर आवर कंट्रोल, वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट देम। अगर हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, सपोज राजा है, उसको जनता ने एम्पावर किया है टू रूल एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, लेकिन राजा अगर प्रजा की सेवा नहीं करेगा तो उसको पाप लगता है। माता पिता बच्चे की सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? और डर क्यों गए? छोटे बच्चे, बड़े नहीं। एक बार बड़े हो गए तो फिर दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, तब उनको पाप लगता है अगर वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो। इट्स रिवर्स। हर किसी का अपने अपने एज में जिम्मेदारी होता है। बालक छोटे हैं तो माता पिता को उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं ख्याल रखेंगे उनका तो उनको कर्मा लगेगा। जब बालक बड़े होते हैं तो उनको माता पिता का ख्याल रखना है, तब वो ख्याल नहीं रखेंगे तो उनको कर्मा लगता है, राइट? सो ही इज आस्किंग कि अगर राजा
अपने राज्य में किसी जीव को त्रस्त होते हुए देखकर उसकी अगर दुख को दूर नहीं करता है तो उसका पहले क्या होता है, फेम डिस्ट्रॉय होता है। दूसरा, उसकी आयु कम हो जाती है। तीसरा, अगले जन्म में उसको अच्छा डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं होता क्योंकि पुण्य नहीं मिलेगा अच्छा, राइट। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए, राइट। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए मैं अत्यंत उस दुष्ट व्यक्ति यानी कि कली को अवश्य मारूंगा, राइट, क्योंकि यह अन्य जीव के प्रति क्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है। तो अभी उसके हिसाब से देखेंगे तो आज के युग के राजा को कितना पाप लगेगा, सोचिए जरा। ऐसे प्रजा को भी उतना ही पाप लगेगा क्योंकि प्रजा भी वैसी है, प्रजा भी वैसी है, राजा भी वैसी है। तो अभी लोग बोलेंगे, अभी लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ेगा बारिश नहीं होगी ना तो चिल्लाएंगे लोग, पानी नहीं आ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, राइट। फिर सब लोग चालू करेंगे कीर्तन, अरे कीर्तन स्टार्ट करो। आपको पता रहेगा पहले टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ संत तुकाराम महाराज, जब बारिश नहीं होती थी ना तो कीर्तन मंडली निकलती थी भगवान से प्रार्थना करते हुए, पहाड़ों पर्वतों के कीर्तन। और जाते समय साथ में छाता लेके जाते थे वो लोग, क्योंकि गारंटी था कि हम अगर अच्छी तरह कीर्तन करते जाएंगे तो बारिश होगी, आते समय छाता ओढ़ के आना है। दैट वॉज द कॉन्फिडेंस लेवल। वैसे गीता में तो आपने पढ़ा होगा बारिश कैसे आती है, इन द 3rd चैप्टर, यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। यज्ञ से पर्जन्य आता है, बारिश होती है। यज्ञ कौन सा, अभी इस युग में एक ही यज्ञ बचा है, दैट इज नाम संकीर्तन यज्ञ, राइट। तो जब भगवान का नाम जप करते हैं उससे भगवान संतुष्ट होते हैं, फिर बारिश होती है। बारिश की किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, पता चल ही रहा है ना। इट्स नॉट अंडर BMC's कंट्रोल और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के कंट्रोल में है क्या बारिश? बारिश किसके कंट्रोल में है? हाँ जी, या मदर नेचर इज वर्किंग अंडर द सुप्रीम लॉर्ड फादर। If mother is there, there has to be father, right? तो इसे material nature या फिर mother, then also say that environment, we are not looking after our environment well. That's the reason why most of the rain is not. yeah, so that is what Cutting down trees left, right, and center. so that is what we are getting the reaction for that. So that reaction is in terms of our impious activities, and that is not just one thing. We have to go to the root. That's what the theme of this chapter. We are cutting down trees. Why? Because we want more and more land. Why we need more and more land? फुटबॉल खेलना है, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना। Ability for progress. फुटबॉल जानते हैं आप कितना बड़ा ग्राउंड होता है, कितने पेड़ काटने पड़ते हैं फुटबॉल ग्राउंड के लिए। सो आपको फुटबॉल खेलना है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं चाहिए तो रेडी रहो, फिर फुटबॉल खेलना है ना, क्रिकेट खेलना है। सी इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में, पहले फुटबॉल और क्रिकेट के बारे में बोलो। So many football grounds, so many trees have been cut down. Why? खेलो अभी फुटबॉल, पानी नहीं चाहिए ना। इस पर नहीं आने क्या नहीं आने वाला? वाला। इस बार नहीं आने वाला बोल रहे हैं आप। हाँ तो सही है ना। तो लेकिन माता जी बोल रहे कि पेड़ काट दिए इसलिए। हाँ तो पेड़ भी काट दिए, लेकिन किसके लिए काटे जरा पूछो। Penalty for progress, that's what I said. फॉर प्रोग्रेस। The penalty, this is the penalty. Yeah, penalty, yes. Yes. And see, it's not just progress. Many of the things are developed for just sense gratification and enjoyment. So many big stadiums, big वो आपके जो क्या रहते हैं इमेजिका वगैरह जाते हैं ना आप, वाटर पार्क, ये सब क्या है, वास्ट लैंड, ट्रैक्ट ऑफ लैंड, या फिर वो आपके आप स्पोर्ट ही कैलकुलेट कीजिए, बहुत सारे जितने स्पोर्ट हैं, बड़े बड़े मैदान बनाए जाते हैं किसके लिए? जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, जस्ट फॉर योर फन, राइट। एंड उसके पीछे रीज़न क्या है, यू विल डिस्कवर इवेंचुअली। यहाँ पे वही थीम यहाँ पे इस चैप्टर में चल रहा है, राइट। सो दैट्स हाउ ही इज आस्किंग, एंड देन ही विल आस्क बुल। अभी गाय को तो पूछ लिया, फिर बैल को पूछते हैं। बैल को बारंबार संबोधित करते हुए परीक्षित महाराज पूछते हैं, सुरभि पुत्र तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान कोई दुखी नहीं दिख रहा मेरे को। नाउ दिस बुल इज बीइंग आस्क्ड
किसने काटे तुम्हारे पैर, राइट। तो उसके उत्तर वो बोलते हैं आगे, हे वृषभ तुम निरपराध हो और पूर्णतः ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ, कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, आई विल पनिश हिम, राइट, मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। एंड देन ही सेज इन जनरल प्रिंसिपल, निरपराध जीवों को दिस इज वर्स नंबर 14, निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। द गवर्नमेंट इज सपोज टू पनिश ऑल द रॉन्ग डूअर्स, राइट। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम खाली आपसे टैक्स लेना नहीं है, गवर्नमेंट का काम खाली आपके लिए रोड नहीं बनाना है। उतना ही जिम्मेदारी उनका क्या है, जो समाज के गलत काम करने वाले तत्व हैं उनको पनिशमेंट करना, बिकॉज देन ओनली वी कैन keep the law and order in the society, right? And when you keep the law and order, then only people can practice what they want to practice. आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कैसे चल रहे हैं? If people have to practice what they want to practice, they need to be protected. समझो आपको अगर जाप करना है, लेकिन कोई बोलेगा जाप नहीं कर सकते आप यहाँ पे, हरे कृष्ण, दूसरे धर्म वाले अराजक तत्व आएंगे बोलेंगे यू कैन डू दिस, आपको केवल क्या करना है, हरे कृष्ण। So then you have to protect, right, yourself. Then only you can practice what you want to practice. धर्म अगर अभ्यास करना है तो आप ये मत सोचिए कि सरकार का कर्तव्य खाली एक रोड देना, लाइट देना, बिजली पानी देना, नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपके धर्म का अभ्यास करने का फैसिलिटी क्रिएट करना, क्योंकि उसके बाद ही क्या होगा, यज्ञात भवति पर्जन्य। बारिश कहाँ से आता है? यज्ञ करने से आता है। यज्ञ करना मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की आराधना करना, भगवान को वर्शिप करना। जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी बारिश आएगा, और जब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या होगा, नो बारिश। तो इट इज नॉट जस्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रीज, बट द रीजन आई एम आस्किंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू एंजॉय दिस वर्ल्ड विच इज रूटेड फ्रॉम द डिजायर टू not obey what Lord has already given in the scriptures. भगवान क्या कहते हैं गीता में, आप मेरी आराधना करो, मेरी जो बात मैं कहता हूँ उसको सुनो, फिर तुम इस जगत में शांति से रहोगे, तुमको जो चाहिए वो भी मिलेगा और शांति से रहोगे भी। हम कुछ नहीं मानना चाहते, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, तो हमें बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिलेगा। फिर फॉरगेट अबाउट वर्शिपिंग लॉर्ड, बिकमिंग डिवोटी, बेसिक नेसेसिटी सर्वाइवल के लिए क्या है, रेन, वो भी नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण, रेन, एंड दिस इज सीरियस थिंग, एंड डे बाय डे एज द टाइम गोज ऑन आपको समझ में आएगा कितना सीरियस है ये, राइट। फिर इस तरह से वो कहते हैं, परीक्षित महाराज नाउ इज एक्चुअली एश्योरिंग, देखो मैं तुम्हें पूर्ण प्रोटेक्शन दूंगा, तुम मुझे खाली बताओ। तो इफ यू गो टू द वर्स नंबर 15-16, if you go to the 17 verse, इतना पूछने के बाद इन द वर्स नंबर 15-16 इज आस्किंग, परीक्षित महाराज की तुम बताओ किसने मारा है तुमको, ये आपके पैर किसने काट दिए। तो श्लोक नंबर 17 में वृषभ बोलते हैं, धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया था। देन इन द 18th वर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्स इन द 18th वर्स, हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है। नहीं बता रहे हो हमें किसने दुख दिया, नहीं बता रहे हो। जनरली आपको अगर पूछेंगे किसने मारा है तो आप तुरंत बोलेंगे इसने मारा, इसने मारा, ये मेरे बाजू में बैठा है, ये मार रहा है। बट धर्म क्या बोलता है, मुझे पता नहीं किसने मारा है। क्यों? क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित है। नाउ हियर कम्स द वेरी simple yet little complicated philosophical understanding. Different philosophers have given different reasons for our distress, like that, like now you said बारिश नहीं आने के लिए क्या कारण है, आपने बोला पेड़ कट गए, किसी ने कहा कि यज्ञ नहीं हो रहा है, और क्या कारण हो सकते बताइए लाइन से बारिश नहीं आने के लिए। Now she is summarizing. She is actually answering on all of your behalf.
सबको आंसर दे दिया एक साथ, बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न कि आपके दुख का कारण क्या है, समझो आपको कोई दुख हो रहा है, कोई कष्ट पहुंच रहा है आपको जीवन में, कोई पूछे कि आपके दुख का कारण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बताइए, आप क्या बोलेंगे? जिसका जो कारण है वो बताएंगे। बट ऋषभ नहीं बता रहा है। समझो आप चलते चलते रास्ते में एक केले का छिलका पड़ा हुआ है, उसके स्लिप होके गिर गए, ज्यादा लगा नहीं लेकिन गिर गए, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैं क्यों गिर गई? ये केले का छिलका गिरा है, किसने गिरा है? पीछे, अरे वो केला खा के फेंक दिया, पकड़ो उसको, बराबर है। लेकिन मैंने भी देखा है। शी इज गोइंग नाउ इन भागवतम। शी इज बिल्डिंग इन द फिलोसॉफी। See, we have to see like this. And there can be multiple answers. Now, एक आंसर आपने दिया, एक आंसर उन्होंने दिया, और यहाँ पे ऋषभ क्या बोल रहा है? क्योंकि हम अलग अलग फिलोसोफर्स के अलग अलग आंसर से कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मेरे दुख का कारण क्या है। इफ यू गो टू द पर्पट प्रॉपर सेज, संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभाव के विषय में अपना अपना मत रखते हैं, बराबर है ना यश? अंडर 19 बॉयज तो सोच रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, हमने जीवन में कष्ट कहाँ देखा है? देखा है कष्ट? हाँ बोल रहे हैं। सारे आजकल बच्चे ज़्यादा कष्ट पाते, मालूम है क्या? इतने बच्चे से हैं, इतने इतने छोटे छोटे रहते हैं, स्कूल बैग उनका डबल साइज का रहता है, फिर स्कूल टीचर इतना बड़ा बैग, बेचारे अभी से इतना बड़ा बर्डन लेके चल रहे हैं, राइट? सो एंड देन प्रभुपाद कहते हैं देयर आर मेनली 6 फिलोसॉफीज, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी, आपने सुना होगा, राइट? तो वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्कशास्त्र के गौतम, या फिर योग के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, कर्म मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के व्यासदेव, दिस आर 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफीज, राइट? नाउ प्रभुपाद से यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली बातें जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे ये भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, बराबर? नाउ द रेन इज नॉट कमिंग, नाउ हु इज द कॉज? एट वन लेवल द कॉज इज trees are being cut down, or at one level we are impious. If we are not pious, पुण्य नहीं होगा तो फिर भौतिक जीवन भी सुखी नहीं रह सकते हम लोग। बट अगर रिमोट में जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि लेकिन भगवान के बिना तो कुछ होता नहीं। आप तो सुना होगा ना, भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, सुना होगा ना, बोला भी होगा आपने कितनी बार। जब दूसरों के ऊपर होता है तो आप ये बोल देते हैं, अरे आपके साथ ये हुआ, सुनो भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है तो फिर, लेकिन जब हमारे साथ होता है तो अब वही चीज यहाँ पे द एग्जाम्पल इज गिवन टू अंडरस्टैंड आवर ओन लाइफ। दूसरे के साथ होता है तो बोलना आसान है ना, लेकिन अपने साथ होता है तब। अभी पढ़ो भागवतम, भागवतम क्या बोल रहे, बुल क्या बोल रहे, वृषभ क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली आई डू नॉट नो। जबकि प्रभुपाद कह रहे हैं उसको मालूम है, स्ट्रेट दिख रहा है सामने, कली उसको मार रहा है ना, बट वो क्या कहता है, मुझे पता नहीं, राइट? अंदर आपको प्रभुपाद चलो रीजन मालूम या ना हो लेकिन मार रहा है ना। तो अभी परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा था कौन मार रहा है तुमको, तो उसे क्या बोलना चाहिए, ये मार रहा है कली, दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। बट देन एज यू सेड, क्यों मार रहा है, यही तो आंसर ढूंढ रहे हैं हम लोग, दैट्स व्हाई ही इज नॉट गिविंग द आंसर, राइट? और अभी आगे आप देखेंगे तो आपको टाइम कितना हो गया, 5:30, वी हैव सम 20 मिनट्स, 20 मिनट। तो प्रभुपाद कहते हैं पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु
शुद्ध भक्ति का आचरण करने से पाप के अंकुर धीरे धीरे मुरझा जाते हैं, राइट। सो विल कम बैक टू दिस परपोर्ट, बिकॉज प्रभुपाद कैसे है ना, आगे का आंसर पहले दे देते हैं। वाई? बिकॉज गारंटी नहीं है उनको कि आगे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। कलयुग का जीव कैसा है, एक श्लोक पढ़ के बुक बंद करके बैठ जाता है, बट प्रभुपाद इज बीइंग वेरी मर्सीफुल। बिफोर यू गो टू नेक्स्ट वर्स, ही विल आंसर द आंसर इटसेल्फ हियर इन दिस परपोर्ट ओनली। कंसर्न बहुत है उनको कि ये बंदा जो है पढ़ने के लिए बैठा है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा आगे गारंटी नहीं, इतना ही पढ़ के बोलेगा हाँ बहुत हो गया, तो पहले आंसर दे के रख देते हैं। एंड इफ यू टेक एनी परपोर्ट ऑफ प्रभुपाद, हर परपोर्ट में आपको आंसर मिलेगा कि जीवन का दुख क्यों है, कष्ट क्या है और उपाय क्या है। ऑलमोस्ट एवरी परपोर्ट इस तरह से प्रभुपाद ने भागवतम लिखा है, बिकॉज एक पेज भी पढ़ने के बाद उसको तुरंत पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, एक्शन ऑफ प्लान उसको तुरंत मिलना चाहिए। दैट इज टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। सो नाउ महाराज परीक्षित वो जानना चाहते थे कि क्यों मार रहा है उसको, बुल को कौन मार रहा है, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। सो इन द नेक्स्ट वर्स 19 वर्स सेज, सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। You are responsible for your pleasure and your distress, right? So now he says, अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार है। सेकेंड ओपिनियन। फर्स्ट ओपिनियन इज you yourself are responsible. Second opinion is supernatural powers like demigods who control the rain, water, air, they are responsible because they govern they are the cosmic managers. अभी कोई बोलेगा बारिश क्यों नहीं, इंद्रदेव बारिश रोक के रखे हैं, कभी तो नहीं हो रही है। गोवर्धन लीला मालूम है ना आपको, गोवर्धन कृष्ण वृंदावन में गोवर्धन धारण किए थे, नहीं पता जसमिन माता जी? आप उनको वृंदावन लेके नहीं जाते हैं, छूटे घर टू वृंदावन। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन अपने हाथ पे खड़ा लेके रखा था, तो भगवान को नीचा दिखाने के लिए इंद्रदेव ने क्या किया, घनघोर वर्षा की ऊपर से, सो मच रेन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेन इन दिस यूनिवर्स। तो कोई बोलेगा कि इंद्रदेव बारिश नहीं दे रहे भाई, राइट। तीसरा ओपिनियन, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए हमारे पूर्व जीवन के कर्म जिम्मेदार हैं, ठीक है, अवर पास्ट लाइफ एक्शंस। तो कितनी चीजें बोली गई, 3 चीजें बोली गई। आप खुद जिम्मेदार है, या फिर देवता जिम्मेदार है, या फिर हमारे पूर्व जन्म के कर्म जिम्मेदार है, या फिर अंत में द फोर्थ ओपिनियन, जो भौतिकवादी लोग हैं, मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। दैट इज मॉडर्न साइंटिस्ट। एज यू आंसर्ड, मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, नेचर, नेचर नहीं दे रहा है बारिश, क्योंकि नेचर का ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये हो गया, वो फलाना फलाना व्हाट एवर इट इज। बट वो ग्लोबल वार्मिंग करने के पीछे कारण क्या है, दैट्स व्हाट द आंसर वी हैव टू गो इन रूट। समझे कि नहीं? अभी बारिश नहीं होगी तो क्या बोलते हैं वो, कुछ तो अल नीनो करके कुछ आया ना, हाँ, दैट्स व्हाट दे से। बट वो क्यों आया, वो कोई नहीं पूछेगा वो क्यों आया, उसका कारण भी देंगे, हाँ कुछ तो ऐसा हो गया, एयर प्रेशर इतना बिल्टअप हो गया, कम ज़्यादा हो गया, एंड दैट्स हाउ इट इज क्रिएटेड। बट एयर प्रेशर ऐसा ही क्यों बिल्टअप हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ था, आज ही क्यों हो रहा है वो? बट वाई, हाँ, बट why this has been going in last few years and why it was not going on 100 years back? Nature. Right? So that's how the bull is going to answer. So these are different philosophers, they are giving different answers कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। और ऋषभ भी बोल रहा है कि देखो भाई इतने सारे ओपिनियन, तो मैं किसका ओपिनियन मानूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आई एम कंफ्यूज्ड। ये बोलता है, ये बोलता है, 1000 लोग 1000 चीजें बोल रहे हैं, तो फिर व्हाट इज द कंक्लूजन, राइट। सो प्रभुपाद ने परपोर्ट में विस्तार से दिया है कि फिलोसफी के बारे में, यू कैन रीड इट, वेरी क्वाइट कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल डिस्कशन गोइंग ऑन हियर इन परपोर्ट, राइट।
अभी उसमें जाऊंगा तो पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भागवतम कैसा है, इट कैन बी डिस्कस इन 1 hour बिकॉज द फिलोसॉफी इज वेरी डीप एंड स्टोरी इज वेरी सिंपल। हाँ, परीक्षित महाराज आए एंड द काउ एंड बुल वाज बीइंग हर्ट बाय कली। परीक्षित महाराज ने कली को दंड दिया और चले गए, कैंटो 1 खत्म हो गया। बट अनलेस वी अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी बिहाइंड दिस, तो अपने जीवन में उतरेगा नहीं वो, क्योंकि ये हमारे लिए बोला गया है। दैट बुल इज नन अदर देन आवर सेल्फ, हम लोग ही हैं, राइट। हमको मार पड़ रही है, हमको कोई आके पूछेगा तो हमें उत्तर देना है उसका। तो अभी खत्म नहीं हो, फिर आगे कहते हैं इन वर्स नंबर 20, कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सोचकर अपने आप निर्णय कर लीजिए। वो वृषभ ने क्या कहा, देखो, ना तो तर्क यानी कि लॉजिक, ना तो लॉजिक से हम समझ सकते हैं, ना ही अनुमान से या कल्पना करके, है ना। लॉजिक इज वन थिंग एंड इमेजिनेशन इज अनदर थिंग। कल्पना करना कि ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, राइट। बोलते हैं किसी के, ना ही किसी शब्दों के द्वारा हम जान सकते हैं। तो वो परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि अभी आप ही निर्णय करके देख लो कि मुझे कौन मार रहा है, मेरा जो कष्ट है वो किसकी वजह से, आप ही भी निश्चित करो, मैं नहीं बोल सकता। एंड देन आई थिंक यहाँ पे, नॉट यहाँ पे, there's one verse ahead. I'm just going little ahead, we'll come back. was there, na? With the will come back again. ओके सॉरी, आई डोंट नो, मैंने मिस किया कहीं। तो क्या कहते हैं, एक वर्स है वहाँ पे बीच में आता है, वो कहते हैं कि एक्चुअली इफ आई पॉइंट आउट टू समवन, अगर मैंने बोल दिया कि इसने मुझे दंड दिया है, तो जो दंड उसको मिलना चाहिए वही मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलेगा। क्योंकि हम जिसके ऊपर दोष लगाते हैं, समझो आपने, अगर आपको किसी ने कुछ कर दिया है और आपने बोल दिया इसने किया, तो उसको तो दंड मिलेगा क्योंकि उसने कुछ किया आपको, लेकिन आपको भी दंड मिलेगा क्योंकि यू पॉइंटेड आउट। तो अभी आप बोलेंगे ये कैसा नियम है, अगर रास्ते में चोर जा रहा है और चोर ने मेरा पर्स चोरी कर दिया और किसी ने पूछा किसने पर्स चोरी किया, तो मैं बोला इसने चोरी किया, ये चोरी किया मेरा पर्स। तो धर्मा इज सेइंग दैट thief will be punished, but you will also be punished. That's what the philosophy of Bhagavatam is there. Because you attracted him, चोरी करने. No. I maybe they are explaining as the. I missed that verse somewhere. I'm just searching it. हरे कृष्ण। फिर आप लोग सोचेंगे भागवतम में वेदांत सूत्र, that's why it is Vedanta Sutra, right? Over your 40s? No, I am searching it somewhere. Yeah, that is there. We read that. What you are saying. Wait a minute. Yeah, in that verse number 20 he said that आप अभी निर्णय करो. Then one verse was there. हाँ, ओके सॉरी, आगे इधर ही था, वर्स नंबर 22. सो 20 वर्स नंबर 20 में क्या कहा कि देखो भाई, आप ही डिसाइड करो कौन है अभी, ठीक है, मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अब वर्स नंबर 21, सुत गोस्वामी टेक्स और एनी सेज, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, धर्म के इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए
और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिए। वाई परीक्षित महाराज बिकेम हैप्पी, इतने खुश क्यों हो गए? क्योंकि परीक्षित महाराज जान गए कि दिस इज द आइडियल पर्सन। फॉर हिज सफरिंग he is not pointing out to someone else but actually indicating I myself is responsible। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे कष्टों के लिए कौन जिम्मेदार होता है संसार में? बाकी सब लोग कौन है? खाली निमित्त है, वो केवल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। बट जिम्मेदार कौन है? समझो कोई अगर जेल में बंद है और उसको समझो खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, खाली एक टाइम दे रहे हैं, और वो चिल्ला रहे हैं मेरे को क्यों नहीं दे रहे खाने के लिए, बाकी कैदियों को दे रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं दे रहे? तो कोई आके पूछेगा भाई तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वो जेलर, वो मुझे नहीं दे रहा है। तो जेलर रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके लिए? अब ये भी मान ले कि जेलर सचमुच नहीं दे रहा है उसको पर्पसफुली, लेकिन फिर भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो इज रिस्पॉन्सिबल। Now, even if suppose jailer is not following instruction, he is purposefully not giving him food. Suppose. तो जेल एक्चुअली जेल में जो बंद हुआ है ना उसको ये बोलने का हाँ बात बराबर है आपकी। कर्म मतलब क्या? सबसे पहले आप जेल में आए ही क्यों? किसने बोला था इधर आने के लिए? आप कौन बोला था जेल? सबसे पहले एकदम बेसिक में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? हमारी आती है। बूढ़े लोगों का ब्रेन स्ट्रेच कर दिया मैंने आज ज़्यादा। बूढ़े ब्रेन थोड़ा टायर्ड हो गया हमारा आज तो। See, we have to accept the reality of life. In public like that. This is public. This is such a private forum. See, अगर हम बूढ़े हैं तो बूढ़े हैं, शरीर से बूढ़े मन से नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं। आत्मा जवान है। So I just went and I did that to the car. So and my house help was sitting in the car with the driver. So the driver said him, ये मातारी लाल है, जी भाई ने जी डाली। Hare Krishna. Those who understand Marathi can only understand. Otherwise, you can't understand. बट वो मराठी में फ्लेवर आएगा आपको, वो हिंदी इंग्लिश में फ्लेवर नहीं मिलेगा आपको। जैसे कोई गाली होती है वो हिंदी का फ्लेवर हिंदी में आता है, राइट? जैसे एक हमारे डिवोटी है, उनकी स्कूल में टीचर थी, तो वो बच्चों को ऐसे बोलती थी, अगर जैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरा क्या जाएगा या मेरे बाप का क्या जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। तो उसने इंग्लिश में उसका लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया, इफ यू डोंट स्टडी व्हाट माय फादर्स विल गो। तो वो इंग्लिश में फ्लेवर नहीं आता है, समझे कि नहीं? उसका लिटरल फ्लेवर आपको किधर मिलेगा? उसी लैंग्वेज में मिलेगा। ऐसा पानी में गया तो मनी मोटर। हाँ, मनी नहीं मोटर। या फिर वैसे बोलते सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, डोंट रिंग माई हेड मॉर्निंग मॉर्निंग। तो कैसा होता है? सी वी आर ऑल अटैच्ड इन दिस वर्ल्ड, राइट? दैट इज अ फैक्ट, एंड ओनली दोज हु रीड भागवतम, दोज हु चैंट, दे विल ओनली रियलाइज कि हम लोग कितने अटैच है संसार से। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, राइट? सो परीक्षित महाराज बीइंग अ वेरी ग्रेट सेज एंड अ डिवोटी, पूर्व काल में इन लोगों को क्या बोलते थे? राज ऋषि। राज ऋषि मतलब राजा नॉट ओनली कंट्रोलिंग द प्रजा, बट ऋषि मतलब ही इज ऑल्सो कंट्रोलिंग हिज ओन सेल्फ। दिस इज द रोल दे हैव टू प्ले, दैट्स व्हाई दे आर राज ऋषि। राजा मतलब प्रजा को कंट्रोल करता है, ऋषि मतलब खुद को भी कंट्रोल करता है, सेज है वो। सो कंट्रोलिंग आउटवर्ड, कंट्रोलिंग इनवर्ड। सो दैट्स, इसीलिए तो तुरंत समझ गए ना क्या बोल रहा है धर्म। नहीं तो ऑर्डिनरीली हम लोग अगर ऐसे आंसर पूछेंगे, बोले पागल हो गए क्या?
जो कैदी है जेल में, वो क्या बोलेगा? ये जेलर बेकार है, ये मेरे साथ रहने वाले कैदी बेकार है। तो ये संसार भी क्या है? जेल है, समझ लो ना। आपके साथ रहने वाले घर में जो लोग हैं, आप बोलेंगे इन लोगों की वजह से तकलीफ है मेरे को, गवर्नमेंट की वजह से तकलीफ है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप आए भी यहाँ पे क्यों? क्यों आए यहाँ पे? किसने बोला था आने के लिए? जब मालूम है कि ये दुनिया खराब है, किसने बोला था आने के लिए? तो रूट में प्रॉब्लम किसका है? The parents, why they give birth. दिस इज सेवेंथ फिलोसोफर, ठीक है। आफ्टर षड दर्शन 7वां नंबर माता जी का आएगा। वाई पेरेंट्स दे गिव बर्थ, मतलब सी Nowadays, हमारे पास चॉइस नहीं है कौन से माता पिता के गर्भ में जन्म लेने का। चॉइस है क्या हमारा? इट्स ऑल अवर कर्म, बेस्ड ऑन दैट वी गॉट द बर्थ। आपके भी कंट्रोल में आएगा किसको जन्म देने का, कौन सी आत्मा आपके कोख से जन्म लेगी, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो तो आपके उनके जो कर्म थे पुराने जन्म, इधर उधर के मैच में करके आपको निकाल दिया बर्थ। सो दैट्स ऑल, सो इट्स कंक्लूडेड, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ तक उन्होंने बोल दिया, राइट। Shloka number. दिस इज श्लोका नंबर 21। We completed. Yeah, 22 will start. And he gives very good answer. Just I'll read it and then we'll conclude. राजा ने कहा, अहो तुम बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो। अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। इसका इंग्लिश में सुंदर है एक्चुअली, जो मैंने पहले कहा। See, the same destination, the criminal and the one who identifies the criminal, both will get the same destination. तो आप बोलेंगे ये तो ऑर्डिनरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है ना। मैंने अगर चोर, ये चोर है बोल दिया, चोर को तो सजा मिलेगी, लेकिन बोल रहे जो चोर को आइडेंटिफाई करता है वो उसको भी सजा मिलेगी। वाई? बिकॉज अगर रूट में फाइंड आउट करेंगे आप, द प्रॉब्लम इज विथ अस ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, चोर ने चोरी किया वो सेकेंड थिंग है, बट प्राइमरी रीजन क्या है? हम लोग ऐसी जगह में आए क्यों जहाँ पे चोरी होती है? किसने बोला था आपको आने के लिए वहां पे? जैसे केले के छिलके से गिर गए आप, तो पहले आपको रोड में चलने के लिए किसने बोला? आप बोलेंगे क्यों नहीं चलने के लिए? हम तो चलते हैं ना, चलना पड़ेगा ना, संसार में चल रहे थे। पर संसार में आए क्यों? बराबर है कि नहीं? दुख संसार, देखो क्या होगा ना, इसका बहुत डीप फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है। देखो क्या होता है, ये सब आंसर इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें आपके जीवन में चलेंगी जिसके लिए कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, कोई अनुमान काम नहीं करेगा। यू कांट फाइंड आउट व्हाई दिस इज हैपनिंग टू यू। कुछ पता ही नहीं चलेगा, कितना भी स्पेकुलेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, बहुत कुछ करो, नहीं समझ में आएगा। तो क्या करेंगे आप फिर? Hare Krishna. हाँ, she understood. Then you will understand my problem. This problem is because of me. I have to get out from this place. I have to purify my heart and just tolerate the problem, adjust with that. Because then there is no other way. होता है कि नहीं ऐसे? ऐसा होता है कि नहीं? अभी गर्मी है बाहर, क्या करेंगे आप उसके लिए? क्या आप रास्ते पे चलेंगे नहीं? मार्केट नहीं जाएंगे? जस्ट एक्सेप्ट इट एंड टॉलरेट इट। जरूरी हो गया Celebration हो गया। माता जी के पास इंटरेस्ट Interesting. बहुत आने लगता है। Celebration समय हर चीज़ का अपना कीमत होता है। इफ यू स्टे टू मच इनसाइड द एयर कंडीशन, उसका भी अपना इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर होगा आपके। डो नॉट थिंक, यहाँ पे क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया की दुनिया है ये। एवरी एक्शन उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। नथिंग इज जस्ट कुछ नहीं होगा अभी सब ठीक ठाक होगा। सब ठीक ठाक किधर होगा? उधर ऊपर भगवान के घर में, भगवान के धाम में, व्हेन वी गो विद द लॉर्ड एंड लिव विथ हिम। अदरवाइज ऑल दिस प्लेसेस आर फुल ऑफ मिजरी। कृष्ण गीता में बोले, आपने गीता पढ़ा है, दुखालयम अशाश्वतम, दिस प्लेस इज फुल ऑफ मिजरी। सो भगवान ने जिस दुनिया को बनाया उसको सर्टिफाई करके दे दिया ऑलरेडी। हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसको? नहीं नहीं नहीं, दुख नहीं संसार में। तो थोड़ा दुख जो है ना वो मैं एडजस्ट कर लूँगा। तुम एडजस्ट कर लो, फिर भी दुख है कि नहीं? जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग कि मैं एडजस्ट कर लूँगा, दुख तो दूर नहीं होता है ना। ये सत्यता है, वी हैव टू एक्सेप्ट, वी कांट डिनाई दैट, इट्स अ रियलिटी। सो इट इज लाइक दिस। हरे कृष्णा।
सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक आप लोग और सोचते हैं. सोचते रहो हमारे दुख का कारण क्या है. वी हैव टू चैंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हमारे दुख का कारण क्या है. विदाउट चैंटिंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड. हरे कृष्ण. So everybody is old. See, what is the definition of old? Philosophically, old is one who is near. Age. Old No, no, no. age. One who is about to die is actually called old, right? जो मृत्यु के करीब पहुंच रहा है, बराबर कि नहीं? ये तो बराबर है कि नहीं डेफिनेशन? Some people die in early age also. क्या? Early age में भी कुछ आते हैं. वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए अर्ली एज वाले भी तो बूढ़े हो गए ना. Scuba diving. He died. कौन वो पेरेंट्स, उनका लड़का मर गया स्कूबा ड्राइविंग में. 43 years. So what you are asking? So what is your question? पेरेंट्स का सबसे बड़ा दुख है वो. बराबर. तो वो दुख का कारण पेरेंट्स अपने आप को कैसे समझे? उसका मूल कारण क्या है? इस भौतिक जगत में आना ही मतलब क्या है? दिस प्लेस इज फुल ऑफ मिजरी. नहीं, अगर है भी नहीं छोड़ दीजिए ना. इस दुनिया में आए मतलब दुख झेलना ही है. आप ऐसे दुख मिले या ऐसे मिले, आगे से मिले, कहीं से भी मिले, द प्लेस इज फुल ऑफ मिजरी. इफ यू गो टू द कोल माइन, अगर कोल माइन में जाने के बाद आप काले नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? कोल माइन जानते हैं ना, उधर अगर जाएंगे आप बोलेंगे बिल्कुल काला नहीं लगना चाहिए इधर, ऐसा कैसे हो सकता है? सो you take it this way or that way, the place is full of misery. The misery can come in any way. वो मर गया या फिर अगर रहे, जरूरी ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही लोग कष्ट देते हैं, साथ में रहने वाले भी तो कष्ट देते हैं. साथ में रहने वाले कभी भी ज्यादा कष्ट देते हैं. तो आप क्या बोलेंगे फिर? अरे बोलते हैं लोग, अरे यार मर जाता तो अच्छा हो जाता. बराबर है कि नहीं? सो दिस प्लेस इज फुल ऑफ मिजरी. आपके शरीर को देखो ना, खुद के शरीर को देखो ना. दर्द देता है कि नहीं शरीर? घुटनों में दर्द है, आंखों में दर्द है, कानों में दर्द है. यस, देखो इनको भी कष्ट हो रहा है. बोले कब खत्म होगा ये? These old people, they are discussing this intricate philosophy for so long time. जल्दी जल्दी निकलना है हमको. So let us chant. भगवान का नाम लेने से दूर दूर होगा, ठीक है ना? उससे बारिश भी होगी. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare
हरे कृष्णा। आप सब लोग जवान हैं आत्मा से, ठीक है। विल सी यू नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।